ज्ञान योग। हम ज्ञान योग के बारे में जानना चाहते हैं। ये ज्ञान योग क्या है? भक्ति योग सुना है, कर्म योग सुना है, सांख्य योग सुना है, लेकिन ज्ञान योग के बारे में आप कभी चर्चा नहीं करते। हम आज ज्ञान की चर्चा करते हैं। ज्ञान योग है। ज्ञान का मतलब जो कुछ आप जानते हैं वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान उस अनुभव से गुजरने के बाद जो कुछ आपको अनुभव आते हैं, और अनुभव, ज्ञान की यात्रा में अनुभव ही आते हैं, और जिसके ऊपर वो अनुभव उतरते हैं वो फिर कहे तो कहे किसको, उसके अनुभव उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं। ज्ञान में जानकारियां आती हैं, और जानकारी आने के बाद में आप उस जानकारियों से परिचित होते हैं। ज्ञान ही आपका परिचय करवाता है, साक्षात्कार करवाता है अपने आप से। वहां दूसरा नहीं है। कहीं ज्ञानी अपने आप से साक्षात्कार करता है, अपना ही साक्षात्कार अपने आप से। आप उसको आत्म साक्षात्कार कह सकते हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार एक इल्यूजन है। ऐसा इल्यूजन उसके बाद झड़ी लग जाती है आपके पास वैसे इल्यूजन्स की। फिर भी इल्यूजन्स इतने ज्यादा होते हैं, आप अपने आप को ही समझाने लग जाते हैं। आप यदि किसी से कुछ कहेंगे तो आपको ही प्रतीत होगा कि दूसरा क्या कहेगा, कोई हमको पागल ना समझ ले। हम खुद ही अपने आप को पागल कहने लग जाते हैं, मैं पागल तो नहीं हो गया हूं। और यदि कोई दूसरा कह भी देता है, क्या पागलों जैसी बातें करते हो, ऐसा कहीं नहीं होता। जब दूसरे कहते हैं रामायण असली है, महाभारत असली है, वेद असली हैं, तो दूसरे कहते हैं आपने अभी जाना नहीं है, मान लिया है दूसरे के कहने से। ज्ञान प्रमाण लेकर के आता है, और ये प्रमाण तब आते हैं जब उस ज्ञान के लिए आप तप करते हैं, जप करते हैं, पूजा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। और ये स्वाध्याय आपको ही करने होते हैं। दूसरा पर, चाहे वो आपके गुरु महाराज ही क्यों ना हो, वो आपको सिर्फ हौसला देते हैं, हिम्मत देते हैं, चलो। और जब आप चलते हैं तो जो कुछ आपको अनुभव आता है वो ज्ञान है। और ज्ञान उस आपके टूटे हुए खंड को जोड़ता है। ज्ञान योग, योग का मतलब यह है कि आप अभी टूटे हुए हैं। किससे? अपने आप से। आपको अपने आप का कितना पता है? और जब ज्यों ही आपको वो पता चलने लग जाता है, तो जो पता चलना है हम उसी को योग कहते हैं। तभी आप कह सकते हैं मैं जुड़ गया हूं अपने आप से। और अपने आप से जुड़ना बहुत ही बड़ा प्रताप है, बहुत ही बड़ा उपहार है हर मानव प्राणी के लिए। योग यही तो सिखाता है। योग उस जरासंध को, जो मरता नहीं है, भीम बार बार उसके दो टुकड़े कर देते हैं, फाड़ देते हैं बीच से, और वो पुनः पुनः जुड़ जाता है। इशारे, कहीं भगवान कृष्ण इशारे करते हैं इसके टुकड़े इधर से उधर कर दे, और वही करता है। योग भी यही सिखाता है। योग में जब हम अपने ही शरीर को बाहर निकल के देखना शुरू कर देते हैं, ये क्या हो रहा है मेरे तन के अंदर, और वो होता है, जो भी होता है उसको जानने के बाद ही योग जैसा शब्द उतरता है। और जो योग को समझने लग जाते हैं, मैं उन्हीं को योग्य कहता हूं, योग्य होना कहता हूं। यहीं से योगी जीवन की शुरुआत होती है। योगी कोई पद नहीं है, ये योगत्व कहीं उतरता है आपके ऊपर,
और जो योगित्व, योगी बना, योग जब उतरना शुरू होता है तो आप पहले गवाह होते हैं, फिर आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आपकी यात्रा शुरू हो चुकी है। यात्रा में आप यात्री अकेले ही होते हैं, बाहर के यात्री ज्यादा देर साथ नहीं निभाते, और ये यात्रा अद्वितीय है। जो भी चला है यहां पे, उसने उस यात्रा का गुणगान किया है। ये ग्रंथ, चाहे वो योग के ग्रंथ हो, चाहे वो भक्ति से संबंधित ग्रंथ हो, ये ग्रंथ जन्म लेते हैं आपके अंदर से। वो सत्य आपके अंदर से प्रमाणित होना शुरू होता है। कोई नचिकेता जानने के बाद उस यम के दरवाजे से वापस लौटता है। आप ही उस परम निद्रा से जागते हैं। जब जागते हैं तो सबसे पहले आपका तन से परिचय होता है। इस तन के अंदर आप प्रवेश करते हैं। कहां से? इस तन में प्रवेश करने का राज कहीं नींद में सोने के बाद ही आपको समझ में आता है। पहले आप सो के तो देखें। लंबी लंबी नींद, लंबी लंबी जाग उस योग से संबंधित है। ये योग साधारण नहीं है, और साधारण भी है उनके लिए जो श्रद्धा से चलते हैं, अपने आप पे श्रद्धा करके। जो भी चला है वो अपने आप तक पहुंच जाता है, और अपने आप तक पहुंच जाना उस ज्ञान योग की गुत्थी को खोल लेना है। हे अर्जुन, ये ज्ञान योग, इसको जानने के बाद मैं जो हूं, जैसा हूं, ज्ञानी मुझको जान जाता है, और जानने के बाद वो फिर मुझसे अलग नहीं होता, और मैं उससे कभी अदृश्य नहीं होता। ये ज्ञान योग। हे अर्जुन, मैंने तुझे कहा, क्या तूने आत्मसात किया? जी प्रभु, हाँ प्रभु, मैंने आत्मसात किया है। और सब कुछ करने के बाद भी एक अंतिम लाइन और भी है कुछ बताने को अर्जुन। आखिरी ज्ञान बाकी है अभी। इतना बता दिया है, अभी कुछ बच गया है। तो अर्जुन हाथ जोड़ के कहते हैं, प्रभु मैंने सब कुछ जान लिया है, अब क्या बच गया है? आपने सब कुछ तो मुझे जना दिया है। और इतने होने के बावजूद भी भगवान कृष्ण एक वाक्य और कह देते हैं, भूल जा, मैंने जो कुछ भी कहा है उसको सपना समझ के भूल जा। एक मेरी शरण काफी है। तू कुछ नहीं कर सकता तो मेरी शरण आ जा। मामेकम शरणम, तू मेरी शरण आ जा और मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। ये ज्ञान योग का महावाक्य। मामेकम शरणम प्रस अस्त।